Hello बच्चों, let's read this question. The question says an inductor 20 into 10 to power minus 3 Henry, a capacitor 100 microfarad and a resistor 50 ohm are connected in series across a source of EMF V is equal to 10 sin 314 t. Find the energy dissipated in the circuit in 20 minutes. If a resistance is removed from the circuit and the value of inductance is doubled, then find the variation of current with time t in seconds in the new circuit. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि हमारे पास एक इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर है। इनको सीरीज के अंदर किसी एक ईएमएफ v इज इक्वल टू 10 साइन 314 t से कनेक्ट किया गया है। तो हमें क्या करना है, 20 मिनट के अंदर जो एनर्जी डेसिपेट होगी इस सर्किट के अंदर वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में हमें बोल रखा है कि यदि रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं एंड जो इंडक्टेंस है उसको डबल कर देते हैं, तो जो करंट की वैल्यू है वो टाइम के साथ किस प्रकार वेरी करेगी वो हमें देखना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एलसीआर सर्किट के अंदर जो पावर एवरेज होती है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो पावर एवरेज जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है, एनर्जी ई, इसको मैं एनर्जी लिख देता हूं पूरा, एनर्जी बाय टाइम टी। तो ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास रहता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। कोस फाई हमारे पास क्या है, यहाँ पे पावर फैक्टर है। कोस फाई हमारे पास क्या है, कोस फाई इज द पावर फैक्टर। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है कोस फाई की, ये हमारे पास रहता है आर बाई जेड। जेड हमारे पास क्या है, जेड इज द टोटल इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ये हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस, और आर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। और जो जेड की वैल्यू है ये किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस का जो नेट इम्पीडेंस है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, ये हमारे पास रहता है आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, एंड इसका क्या रहता है, रूट ओवर। यहाँ पे ये किस कंडीशन के अंदर हमारे पास अप्लाई होगा, जब एक्स एल की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन एक्स सी है। यदि एक्स सी बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर कर देंगे। तो बेसिकली एक्स एल हमारे पास होता क्या है, एक्स एल हमारे पास होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हमारे पास क्या रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है और इसकी वैल्यू क्या रहती है, ये हमारे पास होता है ओमेगा इंटू एल। और एक्स सी जो है वो हमारे पास क्या रहता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड इसकी जो वैल्यू रहती है हमारे पास वो रहती है 1 बाई ओमेगा सी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, की कंसेप्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास किस प्रकार से देखेंगे, हमें जो v की इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, ये हमें दे रखा है 10 साइन 314 t। अब यदि इसकी मैं कंपैरिजन करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या रहती है, v नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास v नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 314 आ जाएगी। वी नोट बेसिकली क्या रहता है, ये हमारे पास रहती है पीक वोल्टेज, और ओमेगा हमारे पास क्या है, रेडियन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब अप्लाई करते हैं हम लोग, जो सबसे पहले वी आर एम एस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास किस प्रकार से निकलती है, वी आर एम एस हमारे पास होता है वी नोट बाई रूट टू। तो वी नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 वोल्ट, और बाई रूट 2 वोल्ट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आर एम एस आ जाएगा। इसी तरह से यदि मैं बात करूं कि एक्स एल हमारा क्या होगा, तो एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 314 इंटू एल की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हेनरी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6.28 ओम। और इसी तरह से जो एक्स सी है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास होता है 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू है 314
और सी की जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है 100 माइक्रोफेरेड। तो 100 माइक्रोफेरेड, माइक्रो को मैं चेंज करूँगा फेरेड के अंदर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 31.84 ओम। तो ये हमारे पास XL एंड XC की वैल्यू आ जाएगी। अब अप्लाई करते हैं हम लोग जेड का फॉर्मूला कि टोटल इम्पीडेंस कितना होगा हमारे पास इस सर्किट के लिए। टोटल इम्पीडेंस जेड की जो वैल्यू है ये क्या रहती है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और जब हमारे पास XC की वैल्यू ज़्यादा हो तो ये क्या हो जाएगा, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास रहती है। तो इसके अंदर वैल्यू अप्लाई करते हैं। R की वैल्यू में कितनी देर की है 50 ओम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 इसका स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 31.84 माइनस XL की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6.28 और इसका होल पावर 2 एंड इस पूरे का क्या हो जाएगा रूट ओवर। तो यहाँ से जो Z की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 3153.1 इसका रूट ओवर और ओम। ये वैल्यू हमारे पास आएगी Z की। तो इसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं, बाद में इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो पावर एवरेज होती है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, पावर एवरेज विच इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, और ये हमारे पास रहता है VRMS IRMS cos फाई, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम विच इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10/√2, और IRMS जो है इसकी वैल्यू हमारे पास किस प्रकार से आएगी, IRMS की जो वैल्यू रहती है ये हमारे पास रहती है VRMS बाई Z। IRMS हमारे पास क्या आ जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यदि हम इसको सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा VRMS बाई Z। तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ VRMS बाई Z, और जो cos फाई है इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है R/Z। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी VRMS 10/√2 इंटू VRMS, ये हमारे पास हो जाएगा 10/√2 इंटू R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 ओम, और इसके डिवाइड में हमारे पास है Z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3153.1। तो यहाँ से एनर्जी बाय टाइम की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एनर्जी बाय टाइम। हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालनी है कि 20 मिनट्स के अंदर कितनी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी। तो यदि मैं बात करता हूँ कि एनर्जी कितनी डेसिपेट होगी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, एंड जो Z स्क्वायर की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है 3153.1 ओम, 1 ओम स्क्वायर, ये Z स्क्वायर की वैल्यू है। सो अब हमें टाइम का मल्टीप्लाई करना है, इधर टाइम हमारे पास है 20 मिनट और इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास जो एनर्जी डेसिपेटेड होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास कितनी आएगी 951 जूल, यानी कि 951 जूल एनर्जी 20 मिनट के अंदर डेसिपेट होगी। एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 20 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी 951 जूल। अब बात करते हैं कि जब हम R को हटा के L की जो वैल्यू है वो डबल कर देते हैं तो जो करंट है वो किस प्रकार से चेंज होगा। अब हमने क्या किया है कि जो हमारा सर्किट था उसमें से R को तो हमने हटा दिया, हमारे पास दो कंपोनेंट है, ओनली दो कंपोनेंट है, जिसमें से L को मैंने क्या कर दिया है, L को मैंने L डैश कर दिया है और C जो था मेरा वो पहले से सेम है। तो L डैश हमने क्या कर दिया 2L कर दिया, और R हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा, और C की वैल्यू अभी भी क्या है ये C ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो XL की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी ओमेगा इंटू L डैश, L डैश हमारे पास क्या है 2L, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12.56 ओम, क्योंकि पहले वाली जो इसको 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, ओमेगा इंटू L की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6.28, तो ये हमारे कितना आ जाएगा 12.56, और XC की जो वैल्यू है ये हमारे पास अभी भी सेम है,
XA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 31.84 ओम। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ से एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 10 फाई का, ये कितना रहेगा वो देख लेते हैं। 10 फाई यानी कि करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना रहेगा, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है XL माइनस XC अपॉन आर, XL माइनस XC अपॉन आर। और यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस XC अपॉन आर। जब हमारे पास क्या हो, XL क्या हो, ग्रेटर देन XC हो। और यदि हमारे पास XC ग्रेटर देन है तो XC माइनस XL बाई आर हो जाएगा। जब हमारे पास क्या है, XC क्या है, XL से ज़्यादा है। और यहाँ पे R की वैल्यू हमारे पास 0 है। R की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 10 फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। 10 फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी इन्फिनिटी। और फाई हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 डिग्री। यानी कि करंट एंड वोल्टेज के अंदर फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई 2 का होगा। और जब हमारे पास XC की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा सर्किट कैसा है, सर्किट इज ऑफ कैपेसिटिव नेचर। सर्किट इज ऑफ कैपेसिटिव नेचर यानी सर्किट की नेचर कैसी है, कैपेसिटिव है। और कैपेसिटिव नेचर का जब सर्किट होता है तो हमारा क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को। तो हमारा क्या करेगा, करंट जो है, करंट लीड्स वोल्टेज। और यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस कितने का, पाई बाई 2 का। वोल्टेज बाई फेज ऑफ फाई, फाई की फेज से वो करंट क्या करता है, लीड करता है। तो अब बात करते हैं कि करंट का जो वेरिएशन होगा टाइम के साथ वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या रहती है करंट के लिए, ये हमारे पास रहेगी I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें आई नोट फाइंड आउट करना है। तो आई नोट की वैल्यू क्या रहेगी, ये हमारे पास रहेगा वी नोट बाई जेड डैश, वी नोट बाई जेड डैश। और जेड डैश की जो वैल्यू है, क्योंकि हमने एल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, तो जेड डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आर हमारे पास है नहीं, तो जेड डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स सी माइनस एक्स एल आ जाएगी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वी नोट बाई एक्स सी माइनस एक्स एल। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नोट की वैल्यू हमारे पास है 10, एक्स सी की वैल्यू है हमारे पास 31.84 माइनस एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12.56। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू किसकी, आई नोट की। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आई नोट है वो कितना आ जाएगा 0.52 एम्पियर, ये हमारे पास आएगी आई नोट की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, आई नोट हमारा कितना है 0.52 साइन ओमेगा, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम सोर्स है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी वोल्ट जो वी का जो हमें इक्वेशन दिया था क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी थी 314, एंड ये हमारा हो जाएगा टी। और पाई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, पाई बाई 2। तो आई का जो वेरिएशन होगा टाइम के साथ, ये हमारा क्या रहेगा 0.52 साइन 314 टी प्लस पाई बाई 2, ये हमारा क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एनर्जी भी आ गई और जो करंट है उसका वेरिएशन भी आ गया जब हमने रेजिस्टेंस को हटा के एल को क्या कर दिया, डबल कर दिया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।